નમસ્કાર મિત્રો, કે ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું દિનેશ સિંહ રાઠોડ. આજે આપણે જોઈશું અમદાવાદના આંગણે શ્રી વિરાટ દિવ્ય તેમજ ભવ્ય સોમયજ્ઞ મહોત્સવ. અમદાવાદ ખાતે સૌ પ્રથમવાર શ્રી સોમયજ્ઞ મહોત્સવનું આયોજન પદ્મશ્રી પદ્મભૂષણ પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી શ્રી ગોકુલોત્સવજી મહારાજ ઇન્દોર તેમજ સોમયજ્ઞ સમ્રાટ પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી શ્રી વ્રજોત્સવજી મહોદય દ્વારા અમદાવાદ ખાતે કરાયેલ છે. શ્રી વિરાટ વાજપેયી બૃહસ્પતિસ્વ મહાસોમયાગ મહોત્સવ વિશે માહિતી આપતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે સોમયજ્ઞ શુદ્ધ વૈદિક વિષ્ણુ યાગ છે. આ યજ્ઞમાં સાધારણ યજ્ઞની જેમ સ્વાહા નહીં પણ વષ્ટનું ઉચ્ચારણ કરીને વૈશ્વાનર અગ્નિમાં આહુતિ અપાતી હોય છે. આ સોમયજ્ઞ આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો એવો સર્વોત્કૃષ્ટ યજ્ઞ છે કે જેના ગૌરવ અને સર્વાતોમુખી મહત્ત્વની બીજા કોઈ યજ્ઞ સાથે સરખામણી ના થઈ શકે. સોમ વિષ્ણુનું નામ છે, સોમ ચંદ્રમાનું નામ છે. સોમ એ એક એવું જીવન તત્વ છે જેને જીવનના પ્રત્યેક બિંદુમાં સમુદ્રની જેમ લહેરાતું જોઈ શકાય છે. અમદાવાદ ખાતે વલ્લભાચાર્ય નગર વલ્લભ સદન રિવરફ્રન્ટ પાસે તારીખ 18 એપ્રિલ 2024ના રોજ ભવ્ય અને દિવ્ય કળશ શોભાયાત્રા સાથે સોમયજ્ઞનો પ્રારંભ થશે અને તારીખ 24 એપ્રિલ 2024ના રોજ પૂર્ણાહુતિ થશે. દરરોજ વિવિધ પ્રકારના મહોત્સવનું આયોજન પણ કરવામાં આવેલ છે. આ સોમયજ્ઞ વિશ્વ કલ્યાણ માટે, પર્યાવરણની શુદ્ધિ માટે, શક્તિના સૂત્ર સાથે સંબંધ કરાવવા માટે તથા વૈદિક સંસ્કૃતિની રક્ષા કરવા માટે આયોજન કરવામાં આવેલ છે. વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ યજ્ઞીય પરંપરાનું અન્વેષણ પરીક્ષણ કરતાં જાણવા મળ્યું છે કે યજ્ઞનો પ્રભાવ શુદ્ધ અને સાત્વિક છે. આદિકાળથી માનવામાં આવે છે કે 1000 રાજસૂર્ય યજ્ઞથી એક અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. 1000 અશ્વમેઘ યજ્ઞથી એક સોમયજ્ઞનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. સોમયજ્ઞની એક પરિક્રમા કરવાથી 108 પરિક્રમાનું ફળ મળે છે અને સોમયજ્ઞની એક આહુતિથી 108 આહુતિનું ફળ મળે છે. સોમયજ્ઞ સારામાં શ્રી વિષ્ણુ ગોપાલ યજ્ઞ પણ કરવામાં આવશે. આ યજ્ઞમાં ઘી, તેલ, જવ, ચોખા વગેરે યજ્ઞીય વસ્તુઓની આહુતિ આપવામાં આવશે. સંસ્કૃતિની ગૌરવશાળી પરંપરાના વેદ વેદાંતના જ્ઞાતા પ્રકાંડ વિદ્વાન દક્ષિણના પંડિતો દ્વારા આ યજ્ઞ વિધિ કરવામાં આવશે. गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज और डॉक्टर गोस्वामी ब्रजोत्सव जी महाराज। आज का क्या है और पूरा आयोजन है और आने वाले दिन विराट महासोमयज्ञ महोत्सव अहमदाबाद में तारीख 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 6 दिवसीय विराट भव्य आयोजन होने जा रहा है. स्थल है रिवर फ्रंट श्री वल्लभाचार्य नगर. यह सोमयज्ञ एक महान यज्ञ है जो ऋषि मुनि प्राचीन समय में, प्राचीन काल में करते थे और मनुष्य जीवन को ही नहीं, प्राणी मात्र जीवन की कामना करते हुए, शांति और सुख की कामना करते हुए इस यज्ञ का संपादन करते थे. तो वही सोमयज्ञ अहमदाबाद में होने जा रहा है, जिसमें चारों वेदों की ऋचाओं के माध्यम से यज्ञ में आहुति दी जाएगी और यज्ञ की अग्नि जो है वो अग्नि मंथन से प्रकट की जाएगी. ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होगा, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण होगा और फिर यज्ञ की अग्नि जो है उसका प्राकट्य होगा. उसको प्रज्वलित करके उसमें सोमयज्ञ का महान हवन किया जाए और साथ में
विष्णु गोपाल महायज्ञ का भी आयोजन है, जिसमें समस्त भक्त लोग भी 1 घंटे के लिए विष्णु गोपाल महायज्ञ करेंगे और जिसकी जो मनोकामना है उस मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पीले अक्षत हाथ में लेकर यज्ञ की परिक्रमा लगाएंगे और वो सोम कलश मनोकामना कलश में वो पीताक्षत पीले अक्षत पीले चोखा बदलाएंगे। इसके अलावा जो अक्षत वर्षा होगी तो मनुष्य के जीवन में अनेक कामनाओं से भरा हुआ है, तो उसको सब प्रकार का मनोवांछित फल प्राप्त हो, उसके लिए विविध प्रकार के मंत्रों से आशीर्वाद दिए जाएंगे। वह अक्षत वर्षा का भी बड़ा भारी भाग है। यज्ञ की ईंट और यज्ञ का एक एक कण कण इतनी दिव्य ऊर्जा और एक डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ है कि यज्ञ का प्रताप, यज्ञ का चमत्कार इतना बड़ा है कि देखिए, लंदन में भी सोम यज्ञ हमने किया, 2 सोम यज्ञ किए, यूएस में भी हमने सोम यज्ञ किया, विदेशों में भी किया और 11 सोम यज्ञ केवल राजकोट में, 8 सोम यज्ञ मोरबी में हुए। इस प्रकार पूरे भारत भर में सोम यज्ञ हम लोगों ने किए हैं। मैंने और हमारे सुपुत्र आचार्य डॉक्टर सोम यज्ञ सम्राट ब्रजोत्सव जी महाराज, इस प्रकार 147 सोम यज्ञ हमने किए। जो यह सोम यज्ञ लुप्त हो गया था, जिसको कोई जानता नहीं था, उसके लिए एक ब्राह्मण देवताओं की, भूदेवों की एक टीम तैयार की और हमारे मार्गदर्शन में हमने सोम यज्ञ करवाए। इसमें 17 की संख्या का बड़ा महत्व है। 17 की संख्या भगवान की संख्या है, प्रजा के सुख की संख्या है। तो 17 संख्या में स्टेप बनेंगे ध्वजारोहण के, ध्वजारोहण का मंच बनेगा, 17 ब्राह्मण आएंगे, 17 स्वर्ण की अंगूठी उनको प्रदान की जाएगी यज्ञ करने के लिए, क्योंकि स्वर्ण में कलियुग है और जब कली का कल्याण करना होता है तो उसे कर में धारण करना पड़ता है। हाथ में धारण करके जब यज्ञ कार्य करते हैं तो कलियुग का, कली का भी कल्याण। इस प्रकार सोम यज्ञ में विविध प्रकार के मनोरथ होंगे। इसमें सोम कलश यात्रा, शोभा यात्रा, श्री यमुना जी का चुनरी मनोरथ, श्री तुलसी विवाह, श्री नंद महोत्सव, क्योंकि हर एक के घर में पलना बंधे, नंद महोत्सव हो, संतान की प्राप्ति हो, इसलिए नंद महोत्सव होगा। चरु का प्रसाद, जिसको जो कामना हो वो चरु का प्रसाद लेंगे। जिस प्रकार ऋषि मुनि दिया करते थे, इस प्रकार चरु का प्रसाद दिया जाएगा। और फिर रथ यात्रा होगी, विजय रथ यात्रा होगी, ध्वजारोहण होगा और धनुष बाण छोड़े जाएंगे, क्योंकि जब विजय और दिग्विजय प्राप्त होती है तो ये सारे क्रम और कार्यक्रम किए हैं, सब मांगलिक कार्यक्रम हैं। और बहुत सुंदर सोम यज्ञ समिति ने व्यवस्था की है। जितने श्रद्धालु सनातनी भक्तजन वैष्णवजन आएंगे, उनकी दोपहर में भोजन प्रसाद की व्यवस्था रखी है। बैठक व्यवस्था बड़ी सुंदर है। परिक्रमा मार्ग बहुत ही अति सुंदर है, ताकि लोग आसानी से परिक्रमा लगा सकें। और देश विदेश से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से श्रद्धालु जन आएंगे सोम यज्ञ का फल लेने। દર્શક મિત્રો, અત્યારે આટલું જ. આવા વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો કે ચેનલ. નમસ્કાર.